हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। साथ ही आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक हमको कवर करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, या इससे जुड़े आपके जो भी क्वेश्चन हैं सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं आज ही का यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर, ये आप देख रहे हैं सामने नव दुनिया का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस न्यूज़ को हम पूरा देखेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जरूर होंगी, विद्यार्थी धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहें। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बोर्ड की तरफ से क्लियर किया गया है कि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया जाएगा। ये परीक्षा अपने निर्धारित समय पर होंगी। और देखिए यहाँ पर ये भी खास बात निकलकर सामने आई है, मैंने कल भी आपको अपडेट में बताया था कि परीक्षा कैंसिल करने का भी कोई भी विचार यहाँ पर बोर्ड का नहीं है। बस बोर्ड अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके पास पहले से जो डेटा है वो आपका रहे तिमाही और 6 माही परीक्षा का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे ये भी बताया गया है, भोपाल नव दुनिया प्रतिनिधि लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो आप सभी को पता है आपका जो टाइम टेबल आया है, कक्षा 12वीं के एग्जाम जो हैं वो हैं 17 से और 18 से हैं 10वीं वालों के एग्जाम। तो यहाँ पर आगे ये भी बताया गया है कि इस बार परीक्षा अपने तय समय पर होगी। इस कारण विद्यार्थी ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि परीक्षा नहीं होगी। इस सत्र में 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 20 से 30% तक कटौती की गई है। साथ ही पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। इस बार सभी विषयों में 40% अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इस संबंध में ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी इसी के अनुसार तैयारी करें। अभी 2.5 माह बचे हैं, ऐसे में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यह बात गुरुवार को मासीमा के डायरेक्टर डॉक्टर हेमंत शर्मा ने हेलो नव दुनिया कार्यक्रम में विद्यार्थी व अभिभावकों के सवालों का जवाब देते हुए कही। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बोर्ड परीक्षा जरूर होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं, लेकिन परीक्षा तय समय पर होगी। इस कारण विद्यार्थी भ्रमित ना रहें, बल्कि धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहें। तो देखिए यहाँ पर भी भाई आपको बताया है कि धैर्य के साथ आप पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल भी आपको भ्रमित नहीं होना है कि परीक्षा नहीं होगी। आपका जो टाइम टेबल आया है 17 तारीख के अनुसार, उसी के अनुसार आपकी परीक्षा होगी। और बताया जा रहा है कि ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको तैयारी करना है। यहाँ पर 2.5 माह आपके पास बचा है, जैसा कि आप सभी को पता है। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं और सभी विषयों पर आप बराबर ध्यान देते हैं। तो वही सब यहाँ पर बातें बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके महत्वपूर्ण, जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे उनके आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। पहले तो ये देख लें, 10वीं 12वीं करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छे से पढ़ाई करें और कभी भी घबराएं नहीं, बल्कि धैर्य बनाकर रखें। ब्लूप्रिंट व प्रश्न पत्र से तैयारी करें। और देखिए प्रश्न बैंक भी आपके लिए जारी हो चुके हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना दी थी किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किए गए हैं प्रश्न बैंक। और पिछली बार जो प्रश्न बैंक आए थे स्टार्टिंग में, वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जिन्हें याद नहीं किया जा सकता था और आंसर्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए थे। इस बार आंसर्स के साथ आपको प्रश्न बैंक ज़्यादातर प्रोवाइड किए गए हैं। जिनके आंसर्स नहीं हैं मुझे बताइए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ और बहुत जल्द आंसर्स की वीडियो भी आपको मिलने लगेंगी। और हो सकता है आज से ही मिलने लगे, उन पर मैं काम कर रहा हूँ। जिन भी सब्जेक्ट के आपको आंसर्स नहीं मिले हैं तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस में कटौती की गई है, तो उसे देखकर तैयारी करें, यूनिट वाइज तैयारी करें और सभी विषयों में बराबर ध्यान दें। जैसा कि मैंने कहा, सभी विषयों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, मासीमा के डायरेक्टर ने कहा परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है। इसी के अनुसार
तैयारी करें। तो आपका जो टाइम टेबल है उसी के अनुसार आपके एग्जाम होने वाले हैं। कैंसिल को लेकर अभी कोई विचार नहीं है, ना ही अभी इतनी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कैंसिल के बारे में सोचा जाए। आगे यहाँ पर देखिए कुछ सवाल हैं अभिभावकों के या फिर स्टूडेंट्स के, तो उनके जवाब दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से। तो उनमें क्या कहना है, देखिए कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, तो क्या इस बार भी परीक्षा हो पाएगी? तो यहाँ पर इनका कहना है जवाब में, परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है, तय समय पर परीक्षा होगी, इसलिए धैर्य के साथ तैयारी करें। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है एक और क्वेश्चन में, कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी स्कूलों में 6 माही परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो बोर्ड परीक्षा में गाइडलाइन का पालन कैसे होगा? तो बच्चों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहें, उन्हें प्रेरित करें कि वे स्कूल में सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करें। देखिए आप अगर एहतियात बरतते हैं, आप पूरा ध्यान रखते हैं, गाइडलाइन जो भी आपको बताई जा रही है सभी का पालन करते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई पर जो है ध्यान देना है और सभी जो भी आपको गाइडलाइन बताई जा रही है उनका आपको पालन करना है। इसके अलावा देखिए जगत नारायण उपाध्याय, यहाँ पर इनका क्वेश्चन है, अगर कोविड के कारण इस साल भी परीक्षा नहीं हुई तो बोर्ड की क्या तैयारी है? अगर परीक्षा नहीं हो पाती किसी भी कारणवश, तो अभी बोर्ड की क्या तैयारी है? तो बोर्ड की परीक्षा अपने तय समय पर होगी, इस कारण बच्चों से तैयारी करने के लिए कह दें। तो भैया तैयारी तो यहाँ पर आपको करना है, तैयारी का ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि परीक्षा अभी कैंसिल करने का कोई विचार बोर्ड का नहीं है। इसके आगे देखिए 12वीं की तिमाही व छमाही परीक्षा नहीं दे पाई थी, अगर बोर्ड परीक्षा नहीं होगी तो मेरा रिजल्ट कैसे बनेगा? तो यही मैं समस्या की कल बात कर रहा था आपको, जो मैंने वीडियो में बताया था कि अगर तिमाही छमाही के आधार पर रिजल्ट बनता है तो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इस कंडीशन में बोर्ड को एग्जाम बाद में कराना होते हैं, इसलिए बोर्ड नहीं चाहता कि कहीं भी आपके एग्जाम कैंसिल हो और बाद में ऐसी परिस्थिति बने, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है या वो पढ़ाई नहीं कर पाते उस समय, या किसी भी वजह से उनका रिजल्ट तिमाही या छमाही में बिगड़ता है, तो उनके पास यहाँ पर ऑप्शंस होता है कि वो वार्षिक परीक्षा के लिए अपनी बेहतर तैयारी करें और वहाँ पर अपना रिजल्ट सुधार सकें। लेकिन अगर जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी, तिमाही छमाही या फेल हो गए किसी कारणवश, और यहाँ पर वार्षिक परीक्षा भी अगर नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा उनके रिजल्ट पर असर पड़ता है और उनका साल भी खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए बोर्ड परीक्षा होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे यहाँ पर बताया गया है आपको तिमाही व छमाही परीक्षा स्कूल में जाकर देनी चाहिए, बोर्ड परीक्षा भी तय समय पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बताया गया, पूछा गया कुछ और क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि पता नहीं इस बार भी परीक्षा होगी या नहीं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में यही एक डाउट रहता है, और पिछले साल के जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि बार बार अलग न्यूज़ आ रही थी, इतने अलग अलग अपडेट बोर्ड की तरफ से आए थे, कभी कुछ बताया जा रहा था, कभी कुछ बताया जा रहा था। तो देखिए अगर आपको भ्रमित नहीं होना है और आप चाहते हैं आप बहुत अच्छे नंबर हासिल करें, आप सब भूल जाइए, आप तो बस तैयारी पर ध्यान दीजिए। आगे होती है परीक्षा, पीछे होती है, लेकिन परीक्षा होना है, ये बात बस मन में आपको बैठा कर रखना है कि परीक्षा तो होना ही है, और हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कुछ सीखना है, उससे कुछ जानना है, तो आपको अपनी पढ़ाई जो है नियमित करना है और यही सोचकर करना है कि परीक्षा होगी। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, कहीं कोई कैसी भी न्यूज़ आती है परीक्षा कैंसिल की, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जब तक कोई ठोस जानकारी आपको किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल जाती, आपको बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, और हो सके तो ऐसी खबरों को ही आप ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड परीक्षा अपने तय समय पर होगी, इसलिए अभी 2.5 माह का समय तैयारी में जुटा दीजिए आप। और इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12वीं में कुछ कोर्स कम किए गए हैं, तो यहाँ पर क्या इस साल पुराने प्रश्न पत्र से तैयारी नहीं करें? देखिए पिछले 2 साल में कोरोना संक्रमण के दौरान भी बोर्ड परीक्षा ली गई, इस बार भी समय पर होगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है, शायद ये क्वेश्चन कहीं और चला गया। तो देखिए इसका जवाब मैं बताता हूँ आपको। देखिए पुराने प्रश्न पत्र तो आप बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि कोर्स में काफ़ी बदलाव हुआ है। आप तो नवीन ब्लूप्रिंट देखिए, नवीन आपका सिलेबस देखिए, और रिड्यूस सिलेबस पर खास तौर से ध्यान दीजिए अभी, क्योंकि जो आपका समय है वो जो भी टॉपिक हटाए गए हैं वो आप बाद में कभी पढ़ लीजिएगा अपनी जानकारी के लिए, लेकिन अभी आपको रिड्यूस सिलेबस पर अच्छी तरह से ध्यान देना है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। जिस यूनिट में जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर ही आपको ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पर, और अगर वहाँ पर आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा अंकों के क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। ओल्ड प्रश्न पत्र बिल्कुल मत देखिएगा, कोर्स काफी अंतर आया है, रिड्यूस सिलेबस में भी काफी अंतर आया, हो सकता है पुराने प्रश्न पत्र में उसमें से आपके रिड्यूस सिलेबस से कोई क्वेश्चन आया हो, लेकिन अभी आपका वो रिड्यूस सिलेबस में हटा दिया गया हो। तो ऐसे में आप
गलत जगह तैयारी में अपना समय बर्बाद कर देंगे। तो अभी आपको ओल्ड पेपर बिल्कुल नहीं देखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में समय कम है तो कैसे तैयारी करें कि अच्छे अंक मिलें। देखिए अभी भी काफ़ी समय है, समय प्रबंधक कर तैयारी शुरू कर दें, हर विषय में बराबर फोकस करें यूनिट वाइज। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के संग यही रहता है, सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि समय इतना है नहीं और इतना सारा जो हमारा सिलेबस है वो काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो ऐसी समस्या देखिए आप ये इस पर विचार ना करें कितना है, आप तो बस बना लें कि हमारे पास जो है परीक्षा से पूर्व इतना समय बचा है, तो हमें किन सब्जेक्ट में ज़्यादा कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो उन्हें हम ज़्यादा समय थोड़ा सा दें। और टाइम टेबल अगर बना दें डेली, हर सब्जेक्ट को अगर समय नहीं दे सकते तो 2 या 3 सब्जेक्ट को डेली समय दें और रिवीजन ज़रूर साथ में करें। कुछ टॉपिक आपके जो रहेंगे वो आप भले ही आखिरी तक आपके थोड़ा उनकी कम भी तैयारी हो पाए, ठीक है, लेकिन जो आप तैयार करें उसे इतना बेहतर करें कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। और वैसे भी काफ़ी समय आपका जहाँ तक है कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सिलेबस भी आपका कम कर दिया है 20 से 30%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस फोकस करेंगे तैयारी में और नियमित अगर आप समय देते हैं और सही समय पर सही सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। और कठिनाई वाले सब्जेक्ट में विशेष ध्यान दें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हमारा हमको जो है रोकना नहीं है, सभी में हमें पास देना है, सभी को हमें बराबर ध्यान देना है और सभी में अच्छे अंक हासिल करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन होगी। तो देखिए बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन नहीं बल्कि तय समय पर ऑफलाइन होगी। तो बोर्ड परीक्षा तय है बिल्कुल आपकी ऑफलाइन ही होना है जब भी होगी, चाहे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो या फिर नया टाइम टेबल भी अगर आता है किसी भी कारण तो ऑफलाइन ही होने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ऑफलाइन होने वाली है परीक्षा, ये बात आपकी बिल्कुल तय है। कोविड के बढ़ते मामले के कारण क्या परीक्षा की तारीख बढ़ जाएगी? तो देखिए बच्चों से कहें कि तय समय पर परीक्षा होगी ब्लूप्रिंट से और प्रश्न बैंक से तैयारी करें। प्रश्न बैंक में बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले जाकर डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी मदद मिलने वाली है। इस बार के जो प्रश्न बैंक हैं काफ़ी अच्छे से तैयार किए गए हैं वाकई में। मैंने पर्सनली उन्हें देखा तो लगा कि हाँ उन्हीं से आपको ज़रूर तैयारी करना चाहिए। आपको जहाँ आंसर नहीं मिलते हैं आप चाहे परीक्षा बोर्ड का सहारा ले सकते हैं, अपनी बुक का कहीं से आप जो है आंसर्स ले सकते हैं, लेकिन आप जो है प्रश्न बैंक को एक बार ज़रूर रीड करें, साथ में रखें। और सबसे अच्छी बात है प्रश्न बैंक में देखिए आपको ब्लूप्रिंट वहीं साथ में दिया गया है, रेड्यूस सिलेबस दिया गया है। एक बार अगर आपके पास प्रश्न बैंक हाथ में है यानी आपके पास सारे मटेरियल, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका सारा मटेरियल आपके पास है, बस आपको तैयारी में फोकस करना है। आपको जैसे ही लगता है किसी यूनिट में देखना है कितना नंबर का आएगा, तो यूनिट के ऊपर सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट दिया गया है, उसके बाद आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी पढ़ाई का मटेरियल है वो वहां पर प्रोवाइड किया गया है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और क्वेश्चंस मैंने देखे, जैसे कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर मान लीजिए फर्स्ट यूनिट से आना है तो वहां पर वही आपको ज़्यादा प्रोवाइड किए हैं। और वैसे कि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फिर वो उसमें मिले हैं, उसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं कि आपका समय कहीं भी बर्बाद हो। तैयारी के लिए मैं कहूँगा प्रश्न बैंक सबसे बेस्ट है। हाँ काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अभी नहीं आए हैं तो वो कब तक आएंगे उसके विषय में अभी अपन देखेंगे कि वो कब तक आते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। जहाँ तक जितने हैं आप उनसे तैयारी स्टार्ट कीजिए और सभी सब्जेक्ट को बराबर आपको ध्यान जरूर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेबस में कटौती हो चुकी है तो उससे प्रश्न तो नहीं आएंगे। तो देखिए पाठ्यक्रम को कम कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, साथ ही ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया है। तो देखिए जो हटा दिया है वो तो हटा दिया है, वो आपको मैंने बताया अभी पहले भी कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका जो समय है उसी समय के अनुसार यहाँ पर सिलेबस में कटौती की है, कुछ समय में आप पढ़ सकें। तो जो आपका सिलेबस है उसी को आपको पढ़ना है, हटा दिया उसके बारे में अभी आपको नहीं देखना है, वो आप फिर कभी पढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी आप रख सकते हैं। सिलेबस कम कर दिया गया है तो पुराने प्रश्न पत्रों से तैयारी करें या नहीं, तो ये मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। अब देखिए यहाँ पर इस बार बोर्ड परीक्षा की समय सारणी में गैप नहीं दिए गए हैं तो तैयारी कैसे करें। अभी 2.5 माह का समय है, ऐसे में समय प्रबंधन कर तैयारी तो देखिए गैप नहीं है कोई बात नहीं, वहाँ तो आपको वैसे भी रिविजन करना होता है, उस समय को आप तैयारी में तो यूज़ में अगर रखेंगे आप तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आपको अभी ध्यान देना है, आपको उस समय गैप पर नहीं जाना है कि हमें परीक्षा में गैप नहीं मिला, आप उसे तैयारी अभी रखेंगे, उसका रिवीजन वहाँ पर करेंगे, तभी आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलता है। आप अगर ट्राई कर लीजिएगा, कभी भी आपने पहले अपने पुराने अनुभवों से देखा होगा, एग्जाम दिया होगा, जो भी टॉपिक अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ते हैं और नया टॉपिक है वो, तो उसका क्वेश्चन अटेंड आपको करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अटेम्प्ट आप नहीं कर पाते हैं या कई बार
क्योंकि वो भूल जाते हैं, क्योंकि हमने जो इतना सालों से पढ़ा है, जब यहाँ पर हमको कई बार समस्या एग्जाम में आ जाती है, तो जो टॉपिक हम नया अगर एग्जाम से पहले एक आध दिन का जो गैप मिलता है उसमें पढ़ते हैं तो उससे हमें कहाँ से लाभ मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए, अभी आपको तैयारी पूरी करना है, उस समय को आपको रिवीजन के लिए बचाना है और इसी तरह से आप तैयारी करेंगे। तो ये थे काफ़ी सारे आपके जो डाउट्स थे, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कवर हो गए होंगे और परीक्षा का जो भ्रम है आपके दिमाग से निकल गया होगा कि परीक्षा होगी नहीं होगी। अब तो पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाइए, 2.5 माह का आप जो समय बचा है उसका पूरा उपयोग कीजिए, समय अनुसार तैयारी कीजिए, एक समय निर्धारित कीजिए, इस समय आपको इस सब्जेक्ट को देना है, रोज़ कम से कम 2-3 सब्जेक्ट को समय दीजिए। और इसी तरह से जब आप अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पूर्व में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। रिवीजन बहुत मायने रखता है, रिवीजन के बगैर तैयारी जो है आपकी वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, ना ही उतने अच्छे फिर अंक आपके आ पाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जिन्हें भी लगता है कि परीक्षा कैंसिल हो सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।